नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपकी मुलाकात में भारतीय समाजशास्त्री जो मार्क्सवादी विचारधारा के आजन्म प्रतिबद्ध रहे अक्षय कुमार रमनलाल देसाई से कराता हूं। 16 अप्रैल 1915 को बड़ौदा के पास नांदेड़, आजकल नांदेड़ जिला हो गया है, वहाँ देसाई परिवार में आपका जन्म हुआ था। आपके पिताजी गुजराती भाषा के बहुत अच्छे लेखक थे, कई नावल आपने लिखे हैं और बड़ौदा सरकार में, रियासत में आप सर्विस करते थे। AR देसाई छात्र आंदोलन में काफ़ी सक्रिय थे। बड़ौदा, मुंबई, सूरत में आपने कई छात्र आंदोलनों में भाग लिया। मुंबई विश्वविद्यालय से आपने पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स विषय के साथ स्नातक की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद आपने वहीं से PG और प्रख्यात समाजशास्त्री GS घुरिये के निर्देशन में PhD की। 1946 में आपने PhD की और उसके बाद वहाँ एक कॉलेज में पढ़ाने के बाद में 1951 में डिपार्टमेंट में आ गए और 1976 तक आपने समाजशास्त्र विषय का अध्यापन कार्य किया। आपके काफ़ी किताबें लिखी हैं, आपके निर्देशन में कई PhD हुई हैं और आप सेवा निवृत्ति के बाद ही 1976 में तक आप बाकायदा काम करते रहे। 12 नवंबर 1994 को आपका बड़ौदा में निधन हुआ है। आपने नीरा देसाई से विवाह किया जो समाजशास्त्री हैं। आपके एक बेटे मिहिर देसाई हैं जो मानव अधिकार के वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। AR देसाई काफ़ी कम्युनिस्ट विचारधारा के थे और कम्युनिस्ट पार्टी से आपने मेंबरशिप भी ली थी, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यता भी ली थी, लेकिन बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से आपके बौद्धिक टकराहट के कारण आपने इस्तीफा दे दिया, लेकिन आपकी आजन्म प्रतिबद्धता बनी रही। ऑल इंडिया किसान बुलेटिन के आप संपादक रहे हैं। इसके साथ कई सोशलिस्ट मूवमेंट में भी आपने भाग लिया है। वास्तव में AR देसाई को जब हम देखते हैं तो एक ही शख्स पत्रकार भी है, आंदोलनकर्ता भी है, समाजशास्त्री भी है, प्राध्यापक भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। एक विलक्षण प्रतिभा के धनी थे AR देसाई। किसान और श्रम आंदोलनों में आपने काफ़ी भाग लिया है। आपके पिताजी जो थे उनका बहुत असर था, बहुत अच्छे नावलिस्ट थे आपके पिताजी, और रमनलाल देसाई जी गुजरात बड़ौदा में काफ़ी फेमस नावलिस्ट के रूप में गुजराती भाषा के बहुत नावल आपने लिखे हैं। आप भारतीय विकास की द्वंद्वात्मकता, स्वतंत्रता आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारतीय समाज की द्वंद्वात्मकता पर आपने काफ़ी शोध कार्य किया है। 1964 में फ्रांस में प्रथम विश्व कांग्रेस हुआ था जिसमें ग्रामीण समाजशास्त्र पे था ये सम्मेलन, जिसमें भारत की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधित्व करने वाले AR देसाई थे। इसके बाद आप सोवियत, रूस और अन्य यूरोपीय देशों में आपने काफ़ी व्याख्यान दिए हैं, आपको हर जगह बुलाया गया। 1971 में 1971 में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत आपको जनसंख्या और गरीबी में आयोजित एक संगोष्ठी में सुसेक्स में भाग लिया। 1976 में कोलंबिया विश्वविद्यालय और अमेरिका तथा अन्य विश्वविद्यालयों में आपने सक्रियता के साथ अपने उद्बोधन दिए, कई संगोष्ठियों में जाते थे। निरंतर यूरोप और अमेरिका में आपको बुलाया जाता था। भारतीय समाजशास्त्र परिषद जो एक प्रमुख संस्था है समाजशास्त्रियों की, उसके संस्थापक सदस्यों में से AR देसाई एक है। 1978-80 में आप इसके अध्यक्ष भी थे और 1951 में यूनेस्को में एक कार्य योजना भारत में समूह तनाव के सह निदेशक थे। बम्बई के औद्योगिक श्रमिकों की साक्षरता और उत्पादन इसके महानिदेशक थे संबंधी कार्य योजना के। देसाई की जो प्रथम कृति है भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, ये हिंदी में भी है, ये प्रथम किताब थी और भारतीय इसमें इन्होंने भारत के समाजशास्त्र का इतिहास के साथ साथ बहुत कुछ मुद्दों को इन्होंने इसमें प्रस्तुत किया है और आज भी देखेंगे आप AR देसाई का राष्ट्रवाद और भारतीय समाजशास्त्र देखने को मिलता है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को खगोला
और बताया, बहुत भारतीय राष्ट्रवाद पे बहुत चर्चा की है। कई सालों का इतिहास लेके उन्होंने इसका विश्लेषण किया और बताया कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किस प्रकार अंतर विरोधों के आक्रांत भारत की सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया। मतलब औपनिवेशिक काल में जो अंतर विरोध थे उनके कारण भारत की सामाजिक व्यवस्था कैसे बदली और क्या क्या उसमें नए शुरुआत हुई, इसको उन्होंने बात किया है। आपने ब्रिटिश शासन का भारत पे जो प्रभाव था बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है, काफ़ी गहराई के साथ और काफ़ी मजबूती और काफ़ी गहराई के साथ और इतना स्पष्ट विश्लेषण किया है कि उतना आज तक किसी ने नहीं किया। अब भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियाँ, सोशल पावर्स, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिकाओं का भी आपने जिक्र किया, इसमें उनका भी आपने मूल्यांकन किया, कैसे भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों का क्या योगदान है, सामाजिक धार्मिक आंदोलन किस तरह से भारतीय समाज को उद्वेलित करते थे, किस तरह से उन्होंने प्रभावित किया है। वास्तव में जो इनका ये ग्रंथ है, ये देसाई की पीएचडी की उपाधि के लिए जो लिखे शोध प्रबंध की उपाधि, उसी से देख के उन्होंने फिर भारतीय राष्ट्रवाद के विश्लेषण करते चले गए। इसके बाद उन्होंने भारतीय राज, कृषक समाज व्यवस्था, प्रजातांत्रिक अधिकार, नगरीकरण, कृषक आंदोलन आदि पे काफ़ी कुछ लिखा है। इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं जिनकी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये 1946 में आई है। इनकी रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म 1960 में आई है। इंडियन फ्यूडल स्टेट्स एंड नेशनल लिबरलिज्म स्ट्रगल्स, गांधी ट्रुथ एंड, इनकी किताब है। रूरल सोशलॉजी इन इंडिया 1969 में। हम सभी समाजशास्त्र के छात्र ग्रामीण समाजशास्त्र में AR देसाई की किताब पढ़ते हैं, बहुत ही यूनिक किताब है, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है। रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन, स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन, ये पिल्लई के साथ लिखी 1970 में। ऐसे ऑन अर्बनाइजेशन इन अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज, ये भी एक इनकी संपादित बुक है। पॉजिटिव प्रोग्राम इन इंडियन रेवोल्यूशन, एडिटेड वॉल्यूम है। प्रोफाइल ऑफ एन इंडियन स्लम, ये पिल्लई के साथ लिखी है, इंडियन स्लम्स पे। स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, ऐसे ऑन डिसेंट। पीस एंड स्ट्रगल इन इंडिया 1979 में किताब आई थी। इंडिया पाथ ऑफ डेवलपमेंट 1984। अग्रियन स्ट्रगल इन इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस 1986 और अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया, ये इनकी किताब है। इस तरह से इन्होंने काफ़ी कुछ योगदान दिया है और निरंतर पढ़ने पढ़ाने का काम करते रहे। एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, कम्युनिस्ट आंदोलनों में भाग लिया था, लेकिन बाद में बौद्धिकता के चलते वहाँ पर पटी नहीं तो इस्तीफा दे दिया। छात्र आंदोलन में भी भाग लिया, कृषक आंदोलन में भी भाग लिया, मजदूर आंदोलन में भी, श्रम आंदोलन, कृषक आंदोलनों के साथ जितना बढ़िया विश्लेषण AR देसाई ने, अक्षय रमन लाल देसाई ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। लेकिन समाजशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, इनकी काफ़ी किताबें हैं और हम सभी भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र जो है, भारतीय समाजशास्त्री जितने भी हैं ग्रामीण समाजशास्त्र में AR देसाई की किताब पढ़ते हैं। BA में भी उनका अध्ययन किया जाता है, MA में भी अध्ययन किया जाता है। आज उनका जन्मदिन है और बड़ौदा में 12 नवंबर 1994 का आपका निधन हुआ। एक समाजशास्त्री परिवार में इनकी भी गिनती है भारतीय समाजशास्त्रियों में। GS घुरिये के स्टूडेंट थे और आप सोच सकते हैं जो विद्यार्थी हो GS घुरिये का, उसकी अपनी कितनी हाईलाइट होगा, कितना हाईलाइटेड होगा, उसकी कितनी प्रतिभा होगी। गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में आपने काफ़ी कुछ काम किया है। आज उनके जन्मदिन पर ये वीडियो मैं उनको समर्पित करता हूँ।